सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर लगातार बहस चल रही है, जहां पर किश्तवाड़ में हम लगातार इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो आज क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उनके असरात जो है वो सोसाइटी पे क्या पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से आज एक वीडियो डोडा के एक नौजवान का आया, जहां पर वो मजहबी कमेंट कर रहा था और यहाँ तक कि वया थाना जो एक्शन है वो भी उस लाइव वीडियो में कर रहा था। और उस पर जो है वो काफ़ी बवाल उठा था और कम्युनल डिसहार्मनी जो है वो स्प्रेड हो रही थी पूरे चिनाब वैली में। लेकिन डोडा पुलिस ने इसको जो है वो अक्लमंदी से इस मसले को टैकल करते हुए जो शख्स था, जो बाद में बताया गया कि एक जुवेनाइल था, लेकिन अगर हम उसका वीडियो में जो है वो फिजिकल अपीयरेंस देखें, वो जुवेनाइल नहीं लगता। लेकिन पुलिस ने जो एक स्टेटमेंट इशू किया है उसमें बताया गया है कि वो जुवेनाइल है। तो हम इसलिए इस उस नौजवान का जो है वो नाम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस लॉ के तहत जो है उसको प्रोटेक्ट करना भी जो है वो ज़रूरी है। और ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या वो जुवेनाइल है या नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे ही ये मामला सामने आया, एक जो ये वीडियो है वो आग की तरह जो है वो पूरे चिनाब बेल्ट, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर में जो है वो वायरल हुआ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि डोडा पुलिस ने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उस जो नौजवान है उसको गिरफ्तार किया और फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जो है वो पेश किया और वहाँ से उसको 15 दिन के लिए जो ऑब्जर्वेटरी होम है जम्मू में, वहाँ पर भेजा गया। मैं बता दूं कि डोडा पुलिस की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट जो है वो इशू हुआ है और उसमें ये बताया गया है कि डोडा पुलिस ने एक शख्स को जो है वो बुक किया है फॉर सर्कुलेटिंग जो हेट्स कमेंट और हेट स्पीच के लिए सोशल मीडिया में। और मैं बता दूं कि डोडा पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक जो मैं जो अंग्रेजी में है उसको मैं उर्दू तर्जुमा करके जो है वो आपको बता रहा हूँ। डोडा पुलिस ने जो है वो एक शख्स को बुक किया है जो कि हेटफुल कमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे कर रहा था, जिसकी वजह से रिलीजियस सेंटीमेंट जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो है वो हर्ट हो रहे थे। पुलिस के मुताबिक डोडा पुलिस ने एक जुवेनाइल को, जिसका नाम जो है वो विदहेल्ड रखा गया है, उसको जो है वो हेटफुल कमेंट सोशल मीडिया पर और मजहबी फिरका वाराना हम आगे को फैलाने के लिए जो है वो एक जो है वो सीरियस नोट लिया। इससे जो है वो यहाँ पर एक माहौल को जो है वो ख़राब हो रहा था और सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो एरिया में हो रही थी। उसके मद्देनज़र डोडा पुलिस ने जो है वो कंप्लेंट रिसीव की और एफआईआर नंबर जो है वो कंप्लेंट पर एफआईआर नंबर 290 आप 2024 अंडर सेक्शन 299 352 बीएनएस 67 आईटी एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर की पुलिस स्टेशन डोडा में। और अकॉर्डिंगली डोडा पुलिस ने जो है वो एक्शन में आई और जो पुलिस पार्टी थी वो डिफरेंट जगह पर जो है वो डिस्पैच की गई, जिन्होंने कई जगह पर जो है वो रेड कंडक्ट की। और जो ये ट्रबल मोंगर था, यानी कि जो ये वीडियो बनाने वाला था, उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके अलावा पूरे एरिया में जो है वो सिक्योरिटी को जो है वो टाइट किया गया ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो। इसके बाद इस शख्स को जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डोडा के सामने जो है वो पेश किया गया, जहां पर इसको 15 दिन के लिए जो है वो ऑब्जर्वेटरी होम जम्मू में जो है वो भेजा गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस केस में जारी है। एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने जो है वो एक साफ मैसेज दिया है लोगों को कि कोई भी लॉ ब्रेकर हो जो यहाँ पर कानून को जो है वो अपने हाथ में लेगा और इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेगा डिस्ट्रिक्ट में, जिससे मिसडीड्स और मिसकंडक्ट जो है वो सोसाइटी में फैले, उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं बता दूं कि जो सोशल मीडिया है वो इस तरह के वीडियो से जो है वो वायरल जो है वो लगातार जो है वो सुर्खियों में है। जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों की जो है वो काउंसलिंग करें, खासतौर पर जो नौजवान तबका है कि वो इस तरह के हरकतों में जो है वो ना आए, क्योंकि इससे न सिर्फ जो बच्चे हैं उनके जो है वो आगे चलकर जो है वो पूरी सोसाइटी में एक्सपोज होते, बल्कि उनके माँ बाप भी जो है वो
फिर बदनाम होते हैं। जिस तरह से इस बच्चे के माँ-बाप को जो है वो एक तरह की सोसाइटी में जो है वो अब ह्यूमिलिएशन जो है वो फेस करनी पड़ रही है। मैं ये भी बता दूँ कि जब भी हम बच्चों को जो है वो कम से कम इस तरह की जो है वो काउंसलिंग करें कि वो किसी के मज़हब पर जो है वो कमेंट ना करें। मैं ये सिर्फ़ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को नहीं कह रहा, मैं ये हिंदू कम्युनिटी के लोगों पे को भी कह रहा हूँ, ये मुस्लिम्स को भी कह रहा हूँ, मैं सिख्स को भी कह रहा हूँ, मैं क्रिश्चियंस को भी कह रहा हूँ कि इस तरह के जो एक्टिविटीज़ है, जो बच्चे हैं, वो जोश में आकर जो है वो ये चीज़ें करते हैं, लेकिन बाद में इसका खामियाज़ा जो है वो पूरी सोसाइटी को जो है वो भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो है वो इन चीज़ों से जो है वो गुरेज़ करना चाहिए और ये माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को जो है वो इसके बारे में जो है वो बताएँ। और अब मुझे ये भी लग रहा है कि स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबलीज़ में और घरों में जो है वो पेरेंट्स को लगातार बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर। अभी हम इस पर जो है वो आगे चलकर और जो है वो कोशिश करेंगे, इसमें जो है वो डिस्कशन करें, क्योंकि ये अब एक डिस्कशन का इश्यू बन गया है जो सोशल मीडिया में मिसयूज़ हो रहे हैं उनको लेकर। और अब हम इसमें स्कूलों के जो स्टाफ्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो मालिक हैं यहाँ के, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से और स्कूल की मैनेजमेंट से कि वो गेस्ट लेक्चर्स जो है वो अपने स्कूलों में अरेंज कराएँ, ताकि जो सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है उसको जो है वो रोका जा सके और बच्चों को जो है वो इसके बारे में अवेयर किया जा सके। इस पर हमारी नज़र आगे भी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।